चलू भाई सत्संग धाम रे। हेलो चलू भाई सत्संग धाम रे। जहाँ होत निर्मल बुद्धि, जहाँ होत निर्मल बुद्धि, आत्म ज्ञान रे। जहाँ होत निर्मल बुद्धि, आत्म ज्ञान रे। जहाँ होत निर्मल बुद्धि। खेम सारी नारी के सब कोई जान रे। सब पाए जान रे। खेम सारी नारी के सब कोई जान रे। सब पाए जान रे। गुरु के कृपा से पैलन, गुरु के कृपा से पैलन सतलोक धाम रे। गुरु के कृपा से पैलन सतलोक धाम रे। गुरु के कृपा से पैलन सतलोक धाम रे। गुरु के कृपा से पैलन। सतयुग में सदगुरु अचिंत साहब घोघिल की पत्नी जात की ग्वालिन थी। उसे दर्शन देकर हमारे सदगुरु कबीर संसार रूपी भव सागर से पार किए। इतना ही नहीं, माधुकर मंदोदारी के सब कोई जान रे। मधुकर मंदोदरी के सब कोई जान रे। गुरु के कृपा से फैलन, गुरु के कृपा से भेलन संत महान रे। गुरु के कृपा से भेलन संत महान रे। गुरु के कृपा से भेलन संत महान रे। गुरु के कृपा से भेलन। राधे राधे।
सबरी भेलिनिया के सब कोई जान रे। ये सबरी भेलिनिया के सब कोई जान रे। सब कोई जान रे। सबरी भेलिनिया के सब कोई जान रे। सबरी भेलिनिया के सब कोई जान रे। सबरी के झूठी बैर, सबरी के झूठी बैर खाई गेल राम रे। सबरी के झूठे बैर खाई गेल राम रे। सबरी के झूठे बैर खाई गेल राम। सबरी के झूठे बैर। भैया सबरी की झूठी बैर खाई गेले राम रे। अभी आप लोग सुने थे पूर्व प्रवक्ता से अंगुली माल की कहानी। नहीं, अंगुली माल का बचपन का नाम था अहिंसक। अंगुली माल डाकू नहीं थे, उनका इतिहास नहीं लोग जानते। अंगुली माल का बचपन का नाम था अहिंसक। अहिंसक का मतलब क्या? जो जीवन में कभी हिंसा नहीं किए हो उसे अहिंसक कहते हैं। बचपन का नाम अहिंसक था। पहले गुरुकुल में बच्चा पढ़ता था और गुरुकुल में पढ़ते थे और शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे। नगर से भिक्षाटन करके लाते थे और भिक्षाटन करके जंगल से लकड़ी बीन कर लाता था और गुरु महाराज को भोजन करवाते थे, सेवा करते थे, उसके बाद विद्या प्राप्त करते थे। उसी समय में की नाम शिवाजी, शिवाजी का गुरु बीमार हो चुका था। गुरुकुल में शिवाजी पढ़ते थे। गुरुकुल में शिवाजी पढ़ते थे। गुरु महाराज बीमार हो चुका था। तो इतना डॉक्टर वैद्य पहले जमाना में नहीं था। वैद्य ने कहा, गुरुजी से वैद्य ने कहा, तुम सिंगनी के दूध को पाओगे, यानी दूध को ग्रहण करोगे, तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। तो गुरु के आश्रम में बहुत चेला था। ध्यान दोगे, बहुत पॉइंटेड बात है। तो गुरु महाराज को आश्रम में बहुत चेला था। तो सिंगनी के दूध कौन लाता? सिंगनी तो कि कई दिन का भूखा है, लेकिन मानव का मांस उसका भोजन है। सिंगनी के पास कैसे जा सकता है? लेकिन शिवाजी तैयार हो जाता। ध्यान दोगे सज्जनों, शिवाजी तैयार हो जाता है सिंगनी को दूध को लाने के लिए। सिंगनी तैयार हो जाता है खाने के लिए। सिंगनी तैयार होती है शिवाजी को खाने के लिए। हाथ जोड़ लेते हैं शिवा। कहा, माता मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरा गुरुजी बीमार है, तुम्हारी दूध की आवश्यकता है माँ, मुझे तुम अपना दूध दे दो, फिर मैं अपना गुरु महाराज को दूध देकर आऊंगा और तुम मुझे ग्रहण कर लेना। मेरा शर्त यही है माँ, लेकिन मेरी निवेदन को स्वीकार करो। सजना, सिंगनी को पीठ पर हाथ देकर सहलाते हुए, सिंगनी को दूध को रखने के लिए क्या कच्चा बर्तन में ले सकते हो? नहीं, कबीर का दर्शन बता रहा है। शब्द हमारा होता है जस सिंगनी के दूध, आहो कनक बसन लाई ठहरी है,
की जय है फूल। सिगनी को दूध को रखने के लिए सोने की पात्र की आवश्यकता है, नहीं तो दूसरा पात्र में छेद हो जाएगा। तो सिगनी के दूध के लिए शिवा सोने का पात्र ले लिया और पीठ पर हाथ रखकर कहते, माँ प्रेम से मुझे दूध दे दे। सिगनी खड़ा हो जाती है और उसका दूध लेकर, दूध काट करके पात्र में ले लेते हैं और गुरु महाराज के पास आया। जिस पर गुरु बराह राजी वो जितलन बाजी। सजनाओं, सिगनी का दूध को लेकर गुरु महाराज के पास उपस्थित जब हो जाता है तो गुरु महाराज चौंक उठते। काल के गाल से कैसे बचकर चला आया। शाबाश बेटे, तुम अपने जीवन को मेरे लिए निछावर कर दिया हो। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। सिगनी को दूध को गुरुजी ग्रहण किया। अब तब सिगनी के पास फिर पहुंच कहा, फिर कहते गुरु महाराज से, गुरुजी अब तो दूध आप ले लिए ना। कहा बेटा? कहा गुरुजी एक शर्त है। कहा क्या बेटा, क्या शर्त है? कहा शर्त यही है, सिगनी मुझे भोजन करना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा जो तुम मुझे अभी भोजन नहीं करो माँ। माँ कहकर तुम उसे संबोधन किया और कहा मैं गुरुजी को दूध देकर आऊंगा तब तुम मुझे भोजन कर लोगे, क्योंकि मेरा गुरुजी बीमार है, तुम्हारी दूध की आवश्यकता है। कहा ठीक है बेटा, जा सकती हो, तुम अपना शर्त पूरा करो। सिगनी के पास जब पहुंचा ना, सिगनी सर झुका लेती है, कहती है नहीं बेटा, तुम्हारे जैसे भक्त का भोजन नहीं करूंगा।